नारा ही लगाना है तो तथागत भगवान बुद्ध का और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और अपने महापुरुषों का लगाइए। जब जब हम व्यक्ति का नारा लगाते हैं तो व्यक्ति की गर्दन कट जाती है, व्यक्ति नेता बन जाता है और समाज का आंदोलन पीछे छूट जाता है। ये मेरा निवेदन है, आगे से किसी भी मंच पे कम से कम मेरे नाम का नारा बिल्कुल ना लगाए। आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा अनागरिक धम्मपाला जी का भी, क्योंकि 1891 में वो श्रीलंका से आए और उन्होंने जब देखा पूरे दुनिया की बौद्धों की आस्था का केंद्र महाबोधि महाविहार बौद्ध गया में, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां कुछ पंडे लोग गलत अनाचार कर रहे हैं, बुद्ध की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ मुक्ति का पहला आंदोलन अनागरिक धम्मपाला जी ने शुरू किया। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई। तो हम अगर आज की केवल बात करेंगे तो पीछे के आंदोलन को अगर बात नहीं करेंगे ये भी अन्याय होगा, क्योंकि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के आने के बाद बढ़ा। उससे पहले भारत में बौद्ध लोग कम थे, विशेष रूप से कलकत्ता में और हिमालयन क्षेत्र में थे। बाकी पूरे देश में ना के बराबर बौद्ध लोग रहे। और इसी वजह से जो 1922 के अंदर कांग्रेस ने राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में कमेटी बनाकर बौद्ध गया के मुद्दे की जांच करी और उसमें जो रिपोर्ट आई, चूंकि उसमें बौद्ध प्रतिनिधि नहीं थे, इसलिए जो बौद्धों के द्वारा मैनेजमेंट का बनना चाहिए था, बौद्धों की जो बात उसमें आनी चाहिए थी, वो पूरी नहीं आ पाई। और 1949 में महाबोधि महाविहार की जो मैनेजमेंट कमेटी उस एक्ट के द्वारा बनी, उस कमेटी के अंदर जो बौद्धों के हाथ में होना चाहिए था, उसमें चार बौद्ध धर्म से अलग हिंदू धर्म के लोगों को डाल दिया गया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, केंद्र की सरकार से भी पूछना चाहता हूं, बिहार की सरकार से भी पूछना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, पूरे देश के सभी धर्म को मानने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, और मैं बिहार के राज्यपाल से विशेष रूप से पूछना चाहता हूं, क्या बिहार के राज्यपाल इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि वो जो बौद्धों की साकेत नगरी अयोध्या, जिसमें खुदाई में सारे अवशेष बुद्ध के निकले, जो कभी साकेत नगरी हुआ करती थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए, देश के संविधान और कानूनों को दरकिनार करते हुए, आस्था के आधार पर जजमेंट देकर वहां राम मंदिर का निर्माण करवाया। मैं पूछना चाहता हूं राज्यपाल महोदय बिहार से, आरिफ मोहम्मद खान जी से, क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जाकर राम मंदिर में मुस्लिम धर्म के पुजारियों के माध्यम से, मौलवियों के माध्यम से वह नमाज अदा कर सकते हैं? क्या करके दिखाए? अगर हिम्मत है तो शायद जान भी ना बच पाए, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल से बाहर नहीं निकलना दिया जाएगा। एक संवैधानिक पद पर बैठा आदमी हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि उनको पता नहीं है महाबोधि महाविहार में तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि बिहार के राज्यपाल को यह पता नहीं है कि यह पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र है और वहां